आप देख रहे हैं ICBN न्यूज़ चैनल। आज पटना नगर निगम चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने नामांकन पर्ची भरा। जाने प्रत्याशियों ने क्या कहा। हमारे वार्ड से जितने भी एक परिवार के रिश्ते होते हैं सभी हमारे साथ मौजूद है। हमारी मम्मी पापा भाई भाभी बहनें। ये पहली बार चुनाव लड़ रही हैं सर? हमारा फर्स्ट टाइम है और हमारा बस यही कहना है कि अपने वार्ड को हमें स्मार्ट वार्ड बनाना है और जितना भी हमसे बन पड़ेगा मुझे सारा अपने वार्ड में। आपके चुनावी मुद्दा मेन मुद्दा क्या है? हमारा एजेंडा बस ये है कि मतलब बच्चों के पढ़ाई को लेकर करना है एंड सड़कें हैं और उन सब के ऊपर ज़्यादा कुछ काम करना है। और स्मार्ट का मतलब ही होता है कि सारा कुछ अगर कवर हो जाए तो उसे स्मार्ट करते हैं। तो हमने वो अभी आपके वार्ड में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? हमारे वार्ड में अभी तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा ही हैं, मगर रोडवेज का ज़्यादा है और बच्चों की पढ़ाई है और महिलाएं जो है वो घर का काम करने बहुत दूर दूर जाया करती हैं। तो उनके लिए भी मैंने सोचा है कि कुछ अच्छा ऐसा करना है कि वो अपने वार्ड में ही एक जगह सीमित रह के काम कर पाए। सबसे अहम मुद्दा क्या है जो उस मुद्दा को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे वार्ड का मेन ये है कि रोडवेज जो है वो बहुत ज़्यादा ही मतलब एकदम ही कुछ भी किया नहीं है कि छोटी है। और मेरा बस ये कहना है कि इस बार जो भी कैंडिडेट है और मतलब डमी कैंडिडेट को किन्हीं को लाना नहीं चाहिए और ना कि पार्षद बनी। और मैं शाजिया अली मतलब हर चीज़ में आगे सारा कुछ करना चाहूँगी। और शिक्षा और रोजगार को लेकर के क्या करेंगे? शिक्षा, बच्चों की शिक्षा के लिए तो फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारा, हम लोगों के लिए करना ही करना है। और इस्लाम एरिया जो है कहाँ है? ठीक है, इस्लाम एरिया में सारे पे अपना परिचय दीजिए। अपना परिचय बता दीजिए। मैं शाजिया अली वार्ड नंबर 22 का। मैडम आपका? गीता राय, वार्ड 42, पूर्व पार्षद। अभी जो नामांकन किए हैं इसके बाद आपका मुख्य एजेंडा क्या क्या रहेगा? चुनावी मुख्य एजेंडा चुनावी का मुख्य एजेंडा मेरी यही रहा कि मैं विगत 5 साल जो मैं पूर्व के तौर पे जाना गया। हाँ। हमारी जनता त्राहीमाम है। हाँ। हमारी जनता ने मुझे जनादेश देके इस बार फिर खड़ा कर रहे हैं। उनकी जो डिमांड होगी और सरकार के आदेश निर्देशन के अनुसार मैं उनके घर घर तक पहुंचाऊंगी। अच्छा, जो काम आपके कार्यकाल में जो नहीं हो पाया है क्या उसको आप पूर्ण करेंगी? उस काम को पूर्ण करूंगी और वो मेरे पास लिखित है। उस काम को अभी निवर्तमान पार्षद जी ने जो कुछ भी किया है उससे जनता खुश नहीं है, बिल्कुल अधूरा है। एक आध दो काम ऐसा बताइए जो आपको जनता को लगे कि ये काम करने से जनता को फायदा होगा। जैसे जल घर घर जल घर घर नल प्रोजेक्ट हमने पास करवाया और इस निवर्तमान पार्षद आकर के उसे अंजाम नहीं दे पाया। मेरा किया हुआ काम को भी वो संभाल नहीं पाए। अहम मुद्दा क्या है जिस मुद्दा को लेकर के आप चुनाव लड़ रही हैं? अहम मुद्दा कुछ नहीं होता है मेरे भाई। अहम मुद्दा यही होता है कि मेरा नाम, मेरा काम और मेरा धाम मेरे जनता को देखा हुआ है। जनता की विश्वास हमारी विश्वास है। अगर आपकी विजय होगी तो आप फर्स्ट प्राथमिकता आपका क्या रहेगी आपके क्षेत्र में? हमारी फर्स्ट प्राथमिकता यही रहेगी जो हमारी जनता आज कल्पित है उस दूरभाष करेंगे हम उसको। ठीक है। दौलत इमाम जिंदा। लगातार काम करने का काम किया। कोरोना काल में महायोद्धा की तरह काम किए। जब इनको कुर्सी देंगे तो कितना काम करेंगे, इसी विश्वास आता है। हमें नामांकन भरने का इजाजत वार्ड 38 की जनता दी है। माता बहन बंधु सभी ने। आज मैंने इस बार का चुनावी मुद्दा क्या रहेगा बबन जी? चुनावी मुद्दा उस समय बता रहा हूँ कि वार्ड 38 में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है पार्किंग का। पार्किंग आज तक किसी ने नहीं सोचा। कदमपुरा क्षेत्र में पार्किंग का इतना घोर समस्या है, दलदली में इतना घोर समस्या है। दूसरा बाकरगंज दलदली से जो पीछे में जो बाकरगंज से जो उमा सिनेमा तक जो नाला है, हाँ, उसको पाटना है, उसको सही तरह से सौंदर्यीकरण करवाना है। और क्षेत्र में स्कूल नहीं है, आज तक स्कूल किसी ने नहीं बनाया। स्कूल यानी शिक्षा का मंदिर बनाना है, अस्पताल बनाना है और सुंदर पर्यावरण के साथ सुंदर और सुजोग बनाना है। ठीक है। पंजाब जिंदाबाद।
कितने नंबर वार्ड से खड़ा हुई है? 46। अभी अच्छा उप मेयर है, डिप्टी मेयर के प्रत्याशी है। तो वर्तमान में आपका मौजूद अभी वर्तमान में आप किस एजेंडा को लेके आप चल रही है, चुनावी मुद्दा को लेके चल रही है? वर्तमान में मैं पटना स्मार्ट बनाऊंगी, और सभी महिलाओं और बच्चों और शिक्षा पर। अभी पटना का जो मौजूदा स्थिति है, सड़कों का, ट्रैफिक जाम का, गंदगी का, इस सब पर आप क्या कीजिएगा? वो सब पर मैं विचार कर अच्छा से मैं काम करूँगा। आए दिन जाम की समस्या। स्वच्छ पटना, भ्रष्टाचार मुक्त पटना इनका नारा है और इसी अभियान को लेके आए दिन ये सड़क जाम हो मिलता है, खासकर आपको अशोक राजपथ, कंकड़बाग और मछुआ टोली वगैरह में बहुत जाम की समस्या है और गंदगी की बहुत रहता है। स्वच्छ पटना तो बोल ही रही है, स्वच्छ पटना, प्रदूषण मुक्त पटना होगी तो पटना स्वस्थ होगा। इनका नारा ही है स्वच्छ पटना, स्वस्थ पटना, भ्रष्टाचार मुक्त पटना। ठीक है, हुआ आपका? मेरा नाम अखिलेश कुमार हुआ। कितने नंबर वार्ड से खड़ा हो रहा है? नंबर 16। वार्ड नंबर 16। इस बार का चुनावी मुद्दा आपका क्या रहेगा? चुनावी मुद्दा रहेगा कि मेरे वार्ड में जो भ्रष्टाचार आज तक हुआ है, हाँ, उसे खत्म करते हुए समाजवाद लाएंगे, और जो अभी तक विकास नहीं हुआ है उसे विकास लाएंगे, और जो सरकारी योजना है, नगर निगम का योजना, उसे धरती पर लागू करेंगे। ऐसा क्या अभी जो है कि जो जनता को उस योजना से वंचित है? जनता के योजना से वंचित है कि अभी तक जो राशन कार्ड जो बना है, हाँ, जो मोदी जी द्वारा दिया गया है, वो पूरे वार्ड में मात्र 300 से 400 लोगों को मिला। उसे में मुहैया कराएंगे जिनको ज़रूरत है। हाँ, कहाँ भ्रष्टाचार में सब राशन कार्ड खाए हुए हैं, उसे निकाल करके गरीब तक पहुँचाएंगे। अभी तक जितना भी रोड बना है, 1 साल से ज़्यादा नहीं चला है, उसमें किस का भ्रष्टाचारी में लिप्त है, यही से लेकर के जो वहाँ का पदाधिकारी हैं या वहाँ का प्रतिनिधि हैं, सबको जो है से उसमें देखना है कि कहाँ कहाँ इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, उससे फिर जैसे हम लोग ठीक है लागू करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? विनोद तो मैंने हुआ पूर्व पार्षद विनोद। वार्ड नंबर कितना? 57। आप चूँकि पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं, तो इस बार का चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? चुनावी मुद्दा है, पहले तो मैं 58 वार्ड का पार्षद रह चुका हूँ। हाँ, और कार्य करने का हम लोग क्षमता भी, और कार्य कैसे करना इसकी ये मेरा जानकारी भी है कि कैसे काम किया जाता है। हाँ, और नया वार्ड मैंने देखा, क्योंकि मेरा आवास भी है, 57 भी हो गया है, और वहाँ का मुद्दा है कि वहाँ ड्रेनेज की व्यवस्था ढंग से नहीं है, सफाई ढंग से नहीं हो रही है, एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है। इस मुद्दे पे हम जाकर चुनाव हम लड़ रहे हैं, और उस मुद्दे जीतने के बाद हर संभव प्रयास करेंगे कि ये सब मुद्दा हम पूर्ण करें। 50। सबिया खातून। नाम लिखेगा रिया खातून। सबिया हाँ, सबिया खातून। बुलाइए उसको। हाँ, अब रुक जाइए, पहले हम लोग का पूछ लेंगे। आप ही दीजिएगा कि मैम देंगे? हाँ, अभी आप आइए ना, शंकर अरे कहाँ कर रहा है? 50 पटना नगर निगम में आता है। माल निकाल ले, देखो भूल ले यार। 15 सालों से लगातार सांसद है, और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा नर्क के हाल में वार्ड 50 है। उसके सटे न्यू कॉलोनी है, जहाँ से नाला क्रॉस होता है, आए दिन वहाँ गड्ढा है। उसके बगल से वार्ड 50 में जो नमामि गंगे का काम हुआ है, वहाँ ऑलरेडी टेम्पू पलट रही है, लेकिन कोई पार्षद को जू तक रखने वाला नहीं। राशन कार्ड। तो इस बार का मेन मुद्दा आपका क्या रहेगा? मेन मुद्दा है जन समस्या का बुनियादी काम, जैसे कि राशन कार्ड हो गया, बीपीएल कार्ड हुआ, और जो भी जो यहाँ तक कि जो सिंपल सा काम है आधार कार्ड, वो भी बहुत से लोगों का नहीं है, पहचान पर बहुत से लोगों का नहीं है। तो ये सब तो बुनियादी सुविधा तो पहले जनता को मिलना चाहिए। वार्ड नंबर 50 में रोडों की समस्या बहुत ज़्यादा है, सड़क की स्थिति बहुत जर्जर है। इस पे आप क्या कीजिएगा अगर जीत के आते हैं तो? सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हाँ। मीडिया बंधु इतना अच्छा से साथी को पता है कि किस तरह का वार्ड 50 में रोडों का हाल है। रोड सचमुच बहुत ज़्यादा जर्जर हाल है। पत्थर की मस्जिद से जब आप इन कीजिएगा, बनवारी चौक तक की रोड खराब, बनवारी चौक से आप मुसल्लापुर हाट तक जाइएगा वैसे ही रोड खराब, गंदगी का अंबार वैसे ही है। हम अपने
सारे जनता के काम के साथ साथ जो भी सरकारी योजना है वो जनता को डायरेक्ट लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है। क्या नाम हुआ भैया? संजीव कुमार हुआ। हाँ, संजीव कुमार हुआ मेरा नाम। कितना नंबर वार्ड से हुए हैं? थोड़ा सा वार्ड नंबर 48 से। अभी वर्तमान अभी वर्तमान में बाढ़ की स्थिति मौजूदा जो हालात है वो कैसा है आपके? देखिए, बाढ़ की स्थिति पे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। बाढ़ के 48 की जितने जनतागण है वो समस्त जनतागण इसका जवाब आपको देंगे। आप बाढ़ इसका समीक्षा कर सकते हैं। अभी आपका चुनावी मुद्दा क्या क्या रहेगा? मेरा चुनावी मुद्दा है जो 20 वर्ष से हमारे जो भी प्रतिनिधि चुन के आए हैं वार्ड नंबर 48 में, जो बड़े बड़े वादा किए हैं विकास के नाम की, सामूहिक विकास करेंगे। सामूहिक विकास कहीं दिख नहीं रहा है हमारे वार्ड में। हमारा प्रयास रहेगा कि उसको हम जो अधूरा कार्य उसको पूरा करें और उसको विकास में हम अपने जितना भी शक्ति उसको लगा करके और बढ़िया काम करें और जनता के बीच में एक बढ़िया मैसेज दें कि पार्षद कैसा होना चाहिए और पार्षद की दायित्व जिम्मेदारी कैसी होनी चाहिए। उप महापौर के प्रत्याशी के रूप में श्रीमती रेशमी कुमारी जी का नामांकन हुआ है। इस चुनाव में वो पहली बार किस्मत आजमाने के लिए उतरी हैं। सभी समर्थकों और कार्यकर्ताओं का आग्रह, जिसको हमने आदेश समझ करके आज नामांकन कराया है। इस बार का चुनावी मुद्दा क्या रहेगा आपका? है विकास। हमारा चुनावी मुद्दा विकास, विकास और सिर्फ विकास रहेगा। पटना में जो विकास चल रही है उसको और गति देना, जो पहले के हमारे नगर निगम के एक आध दो को ऐसा कार्य बताइए जिससे कि जनता को पता चल सके कि आप अगर जीत के आते हैं तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम रहेगा। स्वच्छ पटना, स्वच्छ पटना, स्वच्छ पटना, कूड़ा रहित पटना, सुंदर पटना, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। पटना के लोगों को हर सुख सुविधा मिले। महानगर पालिका की तरह जो सुविधाएं होती हैं आम जनता के लिए वो लोगों को मिले, ऐसा प्रयास। अंत में जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता का आशीर्वाद कि हम आकांक्षी हैं। जनता का आशीर्वाद अगर सेवा करने का मौका के रूप में मिला तो सेवा करेंगे और जनता के आशीर्वाद पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। आपका राजेश कुमार। कितने नंबर वार्ड से खड़ा हो रहा है? नंबर 7 से। इस बार का चुनावी मुद्दा आपका क्या रहेगा? चुनावी मुद्दा साफ सफाई, जो भी सड़क नाला उसका साफ सफाई, सामुदायिक भवन का निर्माण, स्वच्छ जल का व्यवस्था करना। अच्छा, और महिलाओं लोग के लिए कुछ विशेष कुछ करने का आप लोग प्लान किए हैं कि नहीं? आप जो भी नियम में होगा वो करेंगे, वो महिलाओं लोग के लिए। अच्छा, ऐसा एक दो प्लान बताइए जो कि आम जनता को फायदा हो दिखे आपके वार्ड की जनता को। देखिए, हमारे वार्ड में क्या है कि जो भी मुख्य नाला है उसका साफ सफाई पिछले 10 वर्षों से हुआ नहीं है ढंग से। तो हम तो वही चाहेंगे कि अगर हम चुनकर आते हैं तो सबसे पहले वो सब काम करें जिससे कि जो भी पटेल नगर के वासी हैं उन लोगों को सुविधा हो। ठीक है, एक बार विक्ट्री का साइन दे दीजिएगा अपना। बाद आप जनता के लिए क्या कुछ करना चाहिएगा? बहुत कुछ करना चाहेंगे, एक बता नहीं सकते। बहुत ज्यादा समस्या है वार्ड नंबर 9 में। अच्छा, समस्या ही समस्या, बुरी तरह समस्या। एक आध दो समस्या बताइए जो कि समस्या। देखिए, सबसे बेसिक समस्या है शौचालय का। हाँ। जो कि सबसे बेसिक नरेंद्र मोदी जी बार बार बोल रहे हैं पिछले 10 साल से। हाँ। कि शौचालय होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए। वहाँ पर शौचालय नहीं है, जबकि गवर्नर हाउस और मुख्यमंत्री आवास के बगल में वार्ड नंबर 9 है। कितनी शर्म की बात है। तो सबसे पहले आप शौचालय का निर्माण कीजिए। शौचालय 100%, कोई भी खुले मैदान में नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया से भैया बताइए, इस बार का चुनावी मुद्दा आपका क्या रहेगा? मेरा चुनावी मुद्दा जो है पटना नगर निगम में जो ड्रेनेज सिस्टम जो है बहुत ही गलत है। हाँ। सफाई सुथरा में सरकार ने तो स्वच्छ पटना का बहुत सारा योजनाएं चलाई। हाँ। बावजूद भी फेल है। तो हमारा जो है उप मेयर का मैं चुनाव अपनी वाइफ को खड़ा कराऊँ, चूँकि अति पिछड़ा सीट है। तो मैं इनको जिता करके अगर जनता अगर हमको मैंडेट देती है और जीत करके आती है तो सबसे पहले पटना को गंदगी मुक्त करूंगा। और बहुत बड़ी यहाँ पर एक समस्या है शौचालय की। पुरुषों के तो जहाँ तहाँ उनको अपना शौच कर लेते हैं, लघु शंका कर लेते हैं। महिलाओं का काफ़ी कष्ट होता है। प्रॉब्लम होता है। तो जीतने के बाद सबसे पहले तो महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था कराऊँगा जो आज के अनुसार हो। अद्यतन स्थिति में जो भी शौचालय होगा उसका मैं निर्माण कराऊंगा और चलंत शौचालय के तो सबसे पहले मैं व्यवस्था कराऊंगा। यही बात अभी शिक्षा की, तो शिक्षा की जो व्यवस्था यहाँ की है, थोड़ा सरकारी विद्यालयों की शिक्षा का अभाव है। इसमें
आदर्श शिक्षा प्राप्त करवाने के लिए अच्छे शिक्षकों की मैं अलग एक ट्रेनिंग दिलवाने का मैं व्यवस्था कराऊँ। चलिए बहुत बहुत ठीक है। भैया क्या नाम का भैया? अवधेश कुमार यादव, वार्ड नंबर 72 से हमारी पत्नी मीरा देवी जी पार्षद प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन किया। अच्छा, इस बार का चुनावी मुद्दा क्या रहेगा आपका? चुनावी मुद्दा है हम लोग का जो जिम्मेदारी जो हम लोग के बीच में आएगी उसके समाधान के लिए निष्ठा से, ईमानदारी से, लगन से उस काम को पूरा करने का पूरा प्रयास रहेगा। हाँ। और हम लगातार 2017 से हमारी पत्नी वार्ड पार्षद के रूप में और पटना के डिप्टी मेयर के रूप में भी काम कर चुकी है, तो काम का भी अनुभव का फायदा हमें मिलेगा। ऐसा एक दो काम बताइए जिससे कि जनता को फायदा हो और जानकारी भी मिले कि अगर आप जीत के आते हैं तो सबसे पहला काम आप ये कीजिएगा। सबसे पहले हम जीत के आते हैं तो अपने वार्ड में सुरक्षा का विशेष ख्याल रखना होगा। हाँ। और इस पर पूरा बल रहेगा मेरा, और पूरे वार्ड को CCTV कैमरा से हम लगाने का जो कार्य है उसको कराएंगे, जिससे कि हमारे वार्ड में सुरक्षा व्यवस्था बढ़े। ठीक है, दे दीजिए अपना। मेरा नाम संजीव मीना है। हाँ। और मैं शिक्षिका के रूप में 20 वर्ष तक कार्य कर चुकी हूँ और अभी मैं 59 वार्ड से खड़ी हूँ प्रत्याशी के रूप में। और मेरा रुझान विकास की ओर ही है और मैं जो भी पार्षद का कार्य होगा उसको अच्छी तरह से दायित्वों का निर्वहन करूँगी। जैसे है जल है, पानी है, सड़क है, वार्ड है, पार्क की सुरक्षा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य और चिकित्सा है, इन सभी पर मेरा पूरा ध्यान रहेगा। साथ ही साथ महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए काम करूँगी और उनके लिए हर जगह पर महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण, प्राथमिक स्वास्थ्य शिक्षा, ये सब की मैं व्यवस्था। ठीक। नंबर वार्ड से चुनाव लगा। वार्ड नंबर 59 से प्रत्याशी संजू सिन्हा जी, लेडीज वार्ड है। हाँ, वो खड़ी है वहाँ से। इस बार का चुनावी मुद्दा क्या रहेगा आपका? हमारा इस बार का चुनावी मुद्दा रहेगा शिक्षा, हाँ, और विकास, यही मेरा मुद्दा है। अच्छा, अब वर्तमान में आपके वार्ड का शिक्षा व्यवस्था कैसा है? बहुत गंदा स्थिति है मेरे वार्ड का, वार्ड नंबर 59 का बहुत गंदा पोजीशन है। जो भी स्कूल है उसका कोई टीचर आता है नहीं आता है, कोई पार्षद देखने वाले नहीं है। स्कूल में बच्चे जाते हैं कि नहीं जाते हैं, कोई देखने वाले नहीं है, कोई पार्षद नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।